जनक अवस्था में हुई। पुलिस तहकीकात कर रही है। उसे सचमुच मालूम था कि वो ज्यादा देर बचने नहीं वाला, लेकिन इतनी जल्दी। मैं तैयार होता हूँ, अभी निकलना है। ये तो रूपहरी कागज है, जो सिगरेट के पैकेट में होता है ना। हाँ, गोंद से चिपकाया गया। माफ कीजिए, आपको परेशान करने आए हैं। मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है और ये अजीत मेरे साथी। कुछ खास काम है क्या? आज मैं जरा, मेरे घर में एक दुर्घटना हो गई है। जी मुझे मालूम है, इसलिए हम आए हैं। सत्यकाम की मौत हो गई है ना, आज ही अखबार में पढ़ा। आप सत्यकाम को जानते थे? जी हाँ, परसों ही मुलाकात हुई थी। मेरे सामने एक प्रस्ताव रख गए थे। कैसा प्रस्ताव? कि अगर अकस्मात उनकी मौत हो जाए तो मैं उनकी मौत की वजह की छानबीन करूं। बैठिए। ठीक है, बताइए क्या करना होगा। कल रात कब और किस तरह सत्यकाम की मौत हुई, कुछ बता सकते हैं आप? कल रात को मैं लगभग 1 बजे अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक जोर की आवाज से मेरी नींद खुल गई। लगा आवाज दरवाजे के बाहर से आई है और मैं... माफ कीजिएगा, आपके सोने का कमरा कौन सा है? ऊपर वाला कमरा। मैं अपने कमरे में अकेले ही सोता हूँ। मेरी पत्नी बगल के कमरे में सोती है। और सत्यकाम कहाँ सोता था? सत्यकाम तो यही नीचे सोता था, वो दरवाजे के पास वाला कमरा जिसमें ताला लगा हुआ है, ठीक उसके ऊपर ही मेरी पत्नी सोती है। अच्छा, कौन कौन रहता है यहाँ? हम दोनों के अलावा मेरा भतीजा और मेरी भतीजी। कब से है वो? 1 साल पहले उसके पिता गुजर गए। माँ पहले ही चल बसी थी, तब से वो मेरे पास ही रहती है। और कोई है, नौकर वगैरह? हाँ, एक नौकर है, सहदेव। अच्छा, बताइए आगे क्या हुआ? हाँ, आवाज सुनते ही मैं दरवाजा खोलकर बालकनी में गया। नीचे अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सहदेव के चीखने पुकारने की आवाज सुनाई दी। मैं दौड़कर नीचे आया, देखा सहदेव ने दरवाजा खोल दिया है। पास ही सत्यकाम औंधा पड़ा हुआ है। उसकी पीठ में गोली लगी हुई है। बंदूक की गोली? हाँ। सत्यकाम रोज देर से आता था। सहदेव बरामदे में ही सोता था। खटखट की आवाज सुनते ही वो दरवाजा खोल देता था। कल आवाज आने पर दरवाजा खोलने से पहले ही किसी ने सत्यकाम पर पीछे से गोली चला दी। मौत गोली से हुई। फिर क्या? फिर पुलिस को इत्तला कर दी। सत्यकाम के कमरे पर ताला कौन लगाता है? वो खुद। जब भी वो कहीं जाता था, खुद ही कमरे में ताला लगाकर जाता था। और उस ताले की चाबी क्या पुलिस के पास है? हाँ। अच्छा, पुलिस ने कमरा खोलकर नहीं देखा? नहीं। ठीक है, आपसे तो और कुछ नहीं पूछना, लेकिन आपके घर के लोगों से तो एक सवाल करने हैं। पूछिए, किसको बुलाऊं? आपका नौकर सहदेव घर पर होगा अभी? जी हाँ, बुलाता हूं। सहदेव! तुम कल रात को कहाँ थे? हुजूर, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं पूछ रहा हूँ कि कल रात को जब सत्यकाम ने दरवाजा खटखटाया था, तब तुम क्या जगे हुए थे? हुजूर, मुझे कुछ नहीं मालूम। कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो कि तुमने उस वक्त किसी गोली की आवाज सुनी? नहीं हुजूर, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन गोली की आवाज सुनाई दिया नहीं? नहीं हुजूर, कुछ नहीं मालूम। देखो सहदेव, डरने की कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना... हुजूर, मुझे कुछ नहीं मालूम। जाओ, अपनी भतीजी को बुलाएंगे आप? सहदेव तुम जाओ, चुमकी को भेज दो।
तुम्हारे मामा ने कहा कि तुम 1 साल से यहाँ रह रही हो। पहले कहाँ थी? मानिक तला। लिखाई पढ़ाई करती हो? जी, कॉलेज में पढ़ती हूँ। और तुम्हारे भैया? वो भी कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, कल रात तुम्हें कब पता चला? मैं सो रही थी, भैया ने जोर से कमरे का दरवाजा खटखटाया और मेरी नींद टूट गई। तुम रात को कमरे का दरवाजा बंद करके सोती हो? हाँ। सोने का कमरा कहाँ है, नीचे या ऊपर? नीचे, पीछे की तरफ, भैया के कमरे के साथ साथ। तुमने कोई बंदूक की आवाज सुनी? नहीं। नींद टूटने के बाद क्या किया? भैया के साथ इसी कमरे में आई, तब मामा टेलीफोन कर रहे थे। और तुम्हारी मामी? मामी यहाँ नहीं थी। ऊपर जाकर देखा तब अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। आपकी पत्नी से मुलाकात हो सकती है? क्या चाहते हैं आप? क्यों आए हैं यहाँ पर? क्षमा कीजिए, मेरा फर्ज बनता है, इसीलिए आप लोगों के सामने कुछ गुस्ताखी कर रहा हूँ। आपको तो किसी ने नहीं बुलाया, आपका यहाँ कोई फर्ज नहीं है। जाइए आप, हमें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। क्या आप नहीं चाहती कि सत्यकाम की मृत्यु के रहस्य का कोई समाधान हो? बिल्कुल नहीं चाहती। जो होना था सो हो गया। जाइए आप और छुट्टी कीजिए। पुत्र शोक में हम जरा परेशान हैं। क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप हमें माफ करें। नहीं, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए कि अपने भतीजे को हमारे यहाँ भेज दीजिए कल। जरूर। आप जरा 1 मिनट बाहर आएंगे? हाँ हाँ, चलिए। आइए। उषानाथ बाबू, ये यहाँ क्या लगा हुआ है? क्या मालूम, पहले तो कभी गौर नहीं किया। हाँ, लेकिन ये हाल ही में चिपकाया गया है। अगर यहाँ पर कोई छोटा बच्चा होता तो शायद पूछते, लेकिन आप पूछिए किसने लगाया है। सहदेव, चुमकी, जरा इधर आओ। मुझे कुछ नहीं मालूम था। ठीक है, जाओ चुमकी को भेज दो। पूछिए क्या पूछना है। चुमकी, ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तुम्हें मालूम? मुझे नहीं पता किसने कब लगाया, लेकिन कल शाम में यहाँ नहीं था। अच्छा ठीक है, इसे यहीं पर लगा रहने दीजिए। हाँ? अच्छा उषानाथ बाबू, नमस्कार। नमस्कार। चलो जी। नमस्कार भवानी बाबू। नमस्कार। अरे आप इसमें कहाँ से उलझ गए? बस यूं ही समझिए, उलझ गया। बैठ सकते हैं? बैठिए बैठिए, बैठेंगे क्यों नहीं आप। वैसे लड़का पक्का शैतान था। जिसने भी उसका खून किया उसने उस परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है, और ऐसे खूनी को तो इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप अपनी कार्यवाही करते रहिए, मैं तो सिर्फ सत्य की खोज। जी। कहिए, क्या जानना चाहते हैं? पूछिए पूछिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? शाम तक आ पाएगी। तो ठीक है, शाम को मैं टेलीफोन कर लूंगा। लेकिन मौत तो बंदूक की गोली से हुई है। बड़ी बंदूक से नहीं, किसी पिस्तौल या रिवॉल्वर से। गोली पीठ की बाएं तरफ से अंदर घुसी है और शरीर से निकली नहीं। इसका मतलब है वहीं कहीं अटकी पड़ी होगी। गोली पीठ से घुसी है, इसका मतलब है कि सत्यकाम पर वार करने वाला सत्यकाम के पीछे होगा। सत्यकाम जैसे उल्लू के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। लेकिन जिस वक्त सत्यकाम का खून हुआ वो घर के अंदर था। नौकर की चीख पुकार सुनकर वो और उसका मामा दोनों भागकर दरवाजे पर आई, और ठीक उसी वक्त किसी ने सत्यकाम को पीछे से गोली मार दी।